भाजपा सबका साथ सबका विकास के दावे करती रही है, लेकिन अब दावों को धरातल की सरजमी पर लाने का वक्त आ गया है। 2020 में पार्टी अब अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी कर रही है। आसाम की जो राजनीति में बार बार आरोप लगते थे, वहां 13 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों को दिया है। 13 मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें पुरुष और हमारी बहनें भी हैं। ठीक उसी प्रकार से 9 टिकट बंगाल की धरती पर पुरुष और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। जो राज्य चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी टिकट दिया है। पंचायत चुनाव में हम जिला परिषद में अधिक से अधिक अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं, और वो मुसलमान जो चुनाव लड़े थे और इच्छुक हैं वो लड़ रहे हैं, जो नए हैं इच्छुक हैं लड़ रहे हैं, और हम पूरा समर्थन दे रहे हैं उनको। पार्टी उनके साथ खड़ी है। परिणाम अगर हम जो देने जा रहे हैं जिला परिषद में, अगर उसके फलाफल सुंदरता के एतबार से झलके तो विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हम लोग अधिक से अधिक अपने अभिन्न अंग को टिकट देने का काम करेंगे। आपने देखा कि आसाम से लेकर बंगाल तक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भाइयों को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, और बिहार में भी शाहनवाज हुसैन जी को दिल्ली से लाकर एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उद्योग मंत्रालय दिया गया है, जिससे बिहार का भविष्य तय होना है, बिहार के विकास की गाड़ी अंजाम तक पहुंचनी है। अब रही बात पंचायत चुनाव की, तो उसमें भी हमारे पास जो अल्पसंख्यक समुदाय के योग्य उम्मीदवार जिन जिन जिला परिषद क्षेत्रों के अंदर हैं, उन सबको हम भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व देने के रूप में चुनाव में उम्मीदवार बनाने का काम करेगी। और इसका कारण भी है, अल्पसंख्यक मोर्चा हमारे यहाँ काम करता है, बूथों तक उनके भी कार्यकर्ता हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, जिनको हम स्थानीय निकाय के चुनाव में भी मौका देने वाले हैं, और वो वहां पर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जो भी अर्हता और योग्यता रखते हैं सबको को अवसर मिलेगा। आडवाणी ने ही रणनीति में बदलाव करते हुए 1995 में जब एनडीए का गठबंधन बना, मुंबई के कार्यकारिणी की बैठक में आडवाणी ने जब अनाउंस किया कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, तो उसी समय लगा था कि कहीं ना कहीं मंदिर मुद्दे के बाद, मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी एक सॉफ्ट हिंदुत्व का विचारधारा लेकर के चलना चाहती है। उसके बाद से आप लगातार देखें कि जिस बीजेपी के साथ कोई दल आना नहीं चाहता था, तमाम समाजवादी दल, समता पार्टी से लेकर के 24 दलों की सरकार बीजेपी ने केंद्र में बनाई। उसके बाद से लगातार 2004 में फिर वो हार गए, वाजपेयी के नेतृत्व में ही हारे। आडवाणी 2000 फिर आप कहीं 9000 में चेहरा थे प्रधानमंत्री के, लेकिन नहीं बन पाए। उसके बाद से लगातार बीजेपी, जैसे जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। जब कोई उनसे इस बात को लेकर के पूछता था कि आप मुसलमानों को आप वो टिकट नहीं देते, प्रदेश स्तर पे जब चुनाव होता था विधानसभा में या लोकसभा स्तर पे, तो उनका बड़े करीने से वो कट लेते थे और कहते थे कि सबका साथ सबका विकास। ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन जो जुबान थी वो सॉफ्ट हो चला था, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे बीजेपी और वर्तमान परिस्थितियों में जहां चुनाव चल रहा है, जिन जगहों पे उनका आधार बहुत ही कमजोर है, अभी पश्चिम बंगाल में वो सिर्फ 3 सीट उनके 3 ही विधायक हैं और 18 सांसद हैं, लेकिन आधार मजबूत करने के लिए बीजेपी अपना धीरे धीरे व्यवहार बदल रही है। जुबान के साथ भी मनसा वाचा कर्मणा वो ठीक कर रही है, मतलब कर्म से भी धीरे धीरे वो ज्यादा टिकट दे करके ये लोगों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में एक विश्वास पैदा करना चाहती है कि देखिए हम अब उस ओर बढ़ चले हैं, ताकि वो जहां बीजेपी जहां पहुंचना चाहती है तो अल्पसंख्यकों का सहारा लेना होगा। एक बात और कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, असम जैसे राज्य में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या काफी ज्यादा है, वहां ध्रुवीकरण करने के साथ साथ बीजेपी यह रणनीति अख्तियार कर रही है कि कुछ मुसलमान
वोटरों को रिझाने के लिए समथिंग, मतलब थोड़ा सा ही अल्पसंख्यकों में का विश्वास जीतने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को टिकट दे करके यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। अल्पसंख्यक नेता शाहनवाज हुसैन को बिहार लाया गया और उन्हें मंत्री बनाया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल और असम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। ये तो बानगी भर है, पंचायत चुनाव में भी इसकी झलक देखने को मिलेंगे। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।